आप विशेष हो, पहले तो ये मानो। बहुत से बच्चे अभी अपने घर ही कर रहे हैं इधर उधर की बातें, पर आप ग्राउंड में आए हो तो आप विशेष हो। एक एक क्षेत्र में आप विशेष हो सकता है वो घर वाले और भी कोई बढ़िया काम करें, लेकिन एक क्षेत्र में आप विशेष हो कि आपकी रुचि खेल की तरफ है। अच्छा, खेल से क्या लाभ होता है? केवल शारीरिक लाभ ही नहीं होता, खेल से चरित्र का निर्माण होता है। खिलाड़ी होता है वो शरीर पे ध्यान देता है और शरीर चरित्र से बनता है। तो चरित्र में क्या चीज़ जरूरी है? उसमें जरूरी है संस्कार। संस्कार किसे कहते हैं? संस्कार कहते हैं आदत को। और संस्कार दो प्रकार के होते हैं, एक तो सुसंस्कार, एक कुसंस्कार। मतलब एक तो अच्छी आदत, एक बुरी आदत, ठीक है ना। और संस्कार एक बार 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 हम किसी काम को, जैसे हम सुबह 4 बजे उठेंगे रोजाना, रोजाना उठेंगे तो हमारे संस्कार बन जाएंगे। तो उसी से हम उठना शुरू कर देंगे। एक हम किसी को तुरंत, माँ बाप दादा दादी को तुरंत जवाब दे देंगे, एकदम जवाब देने की आदत हो जाएगी, एकदम जवाब देंगे बार बार बार। कोई वो बोले और उससे पहले ही हम कहेंगे हाँ नहीं क्यों। ये कुसंस्कार है और आदत पड़ जाएगी हमको। और जब आदत पड़ जाएगी तो ये संस्कार बन जाएगा हमारा। फिर हमें नहीं पता लगेगा कि हम गलती कर रहे हैं, हमको वो बढ़िया ही लगेगा, हमें पता नहीं चलेगा कि हम कब गलती कर रहे हैं, ठीक है। और हम ऐसे करते ही रहेंगे, जो करते रहेंगे तो ये हमारे संस्कार बन जाएंगे और ये कुसंस्कार हो जाएगा। और जब ये आदत पड़, जैसे कोई लड़की है, उस लड़की को आदत पड़ गई बार 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 कोई भी कुछ बोले उसका तुरंत जवाब दे देने की आदत पड़ गई। आदत पड़ जाने से क्या होगा, जब ससुराल जाएगी ना तो ऐसे ही जवाब देगी, पति को भी, ससुर को भी, सास को भी। तो उसकी पिटाई भी हो सकती है उसमें, और भी संबंध विच्छेद होने तक के बड़ी बातें भी हो सकती। क्यों? उसको खुद को तो पता नहीं मैं गलती कर रही हूँ, पर है बहुत बड़ी गलती। जब भी बाप बोल चाल है ना, बोल चाल, उसमें 54 दोष होते हैं। कम बोलना, 54 दोष ज़्यादा बोलना, मीठा बोलना, बिना ज़रूरत बोलना, बीच में बोलना, ऐसे ये दोष होते हैं। तो इनको हमको दूर करना चाहिए। और तुरंत जवाब देने की ना ये आदत हम संवार लें तो अच्छा है। अगर थोड़ा सा विचार पूर्वक बोलेंगे ना, थोड़ा समय दे करके, तो गलती नहीं होगी। आप विचार करो, राम और रावण का युद्ध क्यों हुआ पता है? जब शरूपनखा ने, रावण की बहन ने जाके रावण से ये कहा कि दशरथ पुत्रों ने मेरी नाक काट ली, अर्थात मेरे को लज्जित कर दिया, तो रावण ने तुरंत फैसला कर लिया कि मैं दशरथ पुत्रों को खत्म कर दूंगा। थोड़ा सा भी वो अगर विचार पूर्वक ये पूछ लेता कि तू वहाँ क्या करने गई थी, तो ये लड़ाई नहीं होती। तो इसलिए विचार पूर्वक, ऐसे ही खेल के मैदान में भी किसी की बात का जवाब विचार पूर्वक किया जाए। किसी को कालिया पीलिया धोलिया कानिया ये ऐसा एक शब्द से नहीं बोला जाए, भाई शब्द से बोला जाए। खिलाड़ी की वजह से खेल में उसका जो स्थान है उससे बोला जाए, उसका प्रॉपर नाम लिया जाए। और गंदगी ग्राउंड में नहीं फैलाई जाए। कहीं गंदगी पड़ी है तो ग्राउंड की हटाई जाए। देखो ग्राउंड में हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं ना बहुत लोग। तो इसका मतलब हम इसको पवित्र मानते हैं। तो पवित्रता उसकी फिजिकल पवित्रता भी, मानसिक पवित्रता भी, और हम अपने आचरण की पवित्रता भी हम बनाएंगे तो खेल से इतना लाभ होगा और इतने संस्कार हमारे बनेंगे जो दिखाई नहीं देंगे। लेकिन खेल से बहुत कुछ मिलता है। मैं शुरू से ही खेल से जुड़ा रहा हूँ। आपके पिताजी भी मेरे पास ना, अभी इनके योगेश के पिताजी है ना, वो इतने 20 बच्चे जितने थे मेरे पास, तब से मेरे पास खेलना शुरू किया उन्होंने। तो वो बच्चे जो वास्तव में जुड़े होते हैं उनमें फिर संस्कार बढ़िया बढ़ जाते हैं, आगे जाते हैं। तो ऐसे ही खेल को खेल की भावना से खेलेंगे। रही बात ये जो बैट देने के लिए, वो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिन जिन लोगों को खेल के बारे में पता है कि खेल से क्या क्या लाभ होते हैं, ऐसे लोग मदद आपकी करते रहेंगे। ये बैट मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ, आज दे दूँगा, फिर आगे कुछ भी और भी होता रहेगा। तो ये कि कभी भी खेल में किसी को ग्राउंड में गाली शब्द का बिल्कुल निषेध करेंगे। गाली कोई किसी को नहीं देता, ठीक है। इसका संकल्प करते हो तो आप हाथ उठाओ अपना ऐसे। ओम यज्ञागृतो दूर्म ज्योति देवम तदु सत्य से कथल ज्योति दूरंगमन ज्योतिषाम ज्योतिरेतन तन्मे मने शिव संकल्प में। बहुत धन्यवाद। परमात्मा तुम्हारे संकल्प को पूरा करे। हो सकता है हमारे परिवार में माता पिता एक दूसरे के माता पिता से उनकी बोलचाल ना हो, लेकिन ग्राउंड में हम सबका एक ही
एक ही गोत्र है, एक ही जाति है, एक ही बात है, हम खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी आपस में खिलाड़ी की भावना से ही खेले, आपस में एक दूसरे से समय रखें, एक दूसरे को किसी को गाली ना दे, तो खेल की भावना आगे बढ़ेगी।